ये नीतीश बाबू की एनडीए की सरकार में देखिए बिजली की आज इन लोग इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। आज देखिए माननीय गडकरी जी के साथ में और केंद्र सरकार का सहयोग से बिहार की सड़कों का देखिए कि आपको सड़क क्या किए। अरे नीतीश जी ने इन पर रहम कर दिया, समझ गए। 20 में आपको एक खत्म थे बिहार से, ऑक्सीजन दे दिए इनको और उसको रोजगार नहीं मिलता था। बिहार को अगर मुंबई में बदनामी का जो दाग जो लगा है वो इन्हीं के शासनकाल, इन्हीं के बाबूजी के शासनकाल में लगा है, माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में, कि बिहारी चोर होते हैं। राजकुमार आप देख रहे हैं देवधर पर न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 का साल जो चुनावी साल है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और चौक चौराहों पर जो है सभी जगह चर्चाएं जो तेज हो गई है चुनाव को लेकर के। आइए जानते हैं, आदित्य श्रीवास्तव जी हैं जो औरंगाबाद जिला का बीजेपी प्रवक्ता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो है विधानसभा का चुनाव है और इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तमाम जो पार्टियां जो हैं तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, आभार एवं धन्यवाद। क्या करना चाहेंगे, इस साल चुनावी साल है, किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव एगो कई योजनाओं को उन्होंने घोषणा किया। अभी कुछ ही दिन पहले एक घोषणा उन्होंने किया, माई बहन योजना। उन्होंने तो कई घोषणाएं की बता रहे हैं। फिर उन्होंने बिजली यूनिट की भी बात की कि मैं इतने बिजली यूनिट प्रबंध कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा, 200 यूनिट। अरे भाई साहब कैसे वो दिन भुला जाते हैं। आप ही का वो शासनकाल था। मैं इसके बाद भी बताऊंगा कि किसकी सरकार बनेगी और जनता की क्या मांग है। अरे आप कैसे भूल जाते हैं। आप ही के पिताजी का कार्यकाल था कि जब पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी को जब सूर्यास्त हो जाता था तो बिजली की प्रकाश के लिए वो ललटेन और ढिबरी लेकर घूमते थे। वो आप ही का शासनकाल था। आप ही के शासनकाल में जब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जब तार बिछाई जाती थी तो आप ही के शासनकाल था कि आप पोल लगा आज और दूसरा का दिन गायब हो गया। वो आप ही का शासनकाल था। आप ही का वो शासनकाल था कि जब 4 बजे सूर्यास्त के बाद हमारे घर की बहन बेटियां घर से निकलने में असहज महसूस करती थी, भयभीत होती थी। तो क्या आप ही का वो शासनकाल था कि जब यहाँ से पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी भी रोजगार के लिए दूसरे राज्य की ओर जाते थे तो उनकी रिजल्टों को तुच्छ नजरों से देखा जाता था कि चोरी चमारी करके पढ़ा हुआ पास विद्यार्थी है और उसको रोजगार नहीं मिलता था। बिहार को अगर मुंबई में बदनामी का जो दाग जो लगा है वो इन्हीं के शासनकाल, इन्हीं के बाबूजी के शासनकाल में लगा है, माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में, कि बिहारी चोर होते हैं। जो आज तक मुंबई में एक धब्बा लगा हुआ है, अदर राज्यों में कोई धब्बा लगा हुआ है, इन्हीं के बाबूजी का देन है जो बिहार को इतना बड़ा धब्बा लगा दिए। लेकिन तेजस्वी जी तो बोलते हैं कि वो नहीं होगा, वो तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, बस इनका वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे हैं। बस इनका यही स्थिति है। ऊपर से ताम झाम मिलो का रहता है, नीचे से रामरेखा घाट रहता है। बस कुर्सी के चाहत है, कुर्सी मिल जाए। लेकिन अब बिहार की जनता वो बात नहीं रही। पहले इन्होंने खूब लगला लिया बिहार की जनताओं को। बिहार के पहले एक विडंबना था जातीय समीकरण का, एक जातीय अनुमात की एक बहुत बड़ा मैंने कहा जाए तो ग्रसित बीमारी थी। अब वो खत्म हो गया। बिहार बात करता है शिक्षा की, अब बिहार बात करता है विकास की, अब बिहार बात करता है सड़क की, बिहार बात करता है बिजली की, बिहार की जनता बात करती है प्रगति की, बिहार की जनता बात करती है अपराध मुक्त की। अब जातीय अनुमाद में सोचिएगा 3-5 मिलाकर अब हम तोड़कर वोट ले ले तो भूल जाए। अब जनता जग गई है, ये तो पब्लिक है भाई, सब जानती है। तेजस्वी यादव तो 4 लाख नौकरी दिया, उनको नौकरी दाता से लोग जनता। अरे सर दूसर के बियाह में मड़वा में सब कोई गीत गा लेता है मालिक। क्या उस समय मुख्यमंत्री ये थे क्या? हम ये बताना चाहते हैं। एक सेकंड, ये मेरा पैतृक घर है। ये मेरे पसीने का घर नहीं है बनाया हुआ, मेरे बाबूजी के पसीने कमीनी का घर है। ना कि मेरे कमीनी का घर होगा तब कहेंगे मैं अपने कमीनी से इमारत को खड़ा किया हूँ। तो तेजस्वी तो 20 साल से थे, पहले क्यों नहीं दिए? समझ गए? पहले हम तो वही तो बता रहे हैं कि पहले बढ़िया से शिक्षा में क्या किए।
आज रोजगार की बात करते हैं, पहले शिक्षा में क्या किए, स्वास्थ्य में क्या किए। अरे नीतीश जी ने तीन पर रहम कर दिया, समझ गए। 20 में आपको एक खत्म थे बिहार से, ऑक्सीजन दे दिए इनको कि जो इनको साथ में गठबंधन कर इनके पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना दिए कि चलो भाई एगो इतिहास में नाम रहेगा कि लालू जी के बेटा उप मुख्यमंत्री भी रहे, एगो मंत्री गाँव को मंत्रिमंडल में था ना तेज प्रताप। हाँ भले भले बुझाएला सुझाएला जगह बढ़िया से अपना एथी पढ़ने से शपथ पत्र पढ़ने नहीं आया था, वो बात करेंगे बिहार चलाने की। अब बिहार चला लेंगे, पहले तो खुद को शिक्षित खोले तब ना बिहार चलाएंगे जी। तो क्या लगता है आपको हिसाब से कि बाबूजी तो बिहार को धरातल में लेके चलिए गए 15 साल। माँ जे टर्न में नहीं बचल तो माई ले गई, माता श्री कर ले गई। अब जे टर्न में बिहार का वजूद बचल है, इनका जनता दे के बिहार को समाप्त कर दे। अरे बिहार तो धरती है कि जहाँ शिक्षा का जननी बिहार को कहा जाता है। बिहार की वो धरती रही है कि जहाँ शिक्षा का केंद्र कहते हैं, जहाँ परमात्मा बुद्ध ने बिहार की धरती से ज्ञान प्राप्त किया। अब बिहार की वो धरती रही, जब परिश्रम का उदाहरण देते हैं तो दशरथ मांझी का नाम लेते हैं कि जिन्होंने अपने परिश्रम से पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। बिहार जब साहित्य की जब नाम ले लेते हैं तो दिनकर को नहीं भूलते हैं। बिहार इतिहासों का धरती रहा है, बिहार इतिहास लिखना जानता है। बिहार अगर सबसे ज्यादा यूपीएससी का रिजल्ट देता है तो बिहार देता है। बिहार वो धरती रही है। तो बिहार बढ़ रहा है, बिहार शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज देख रहे हो कि आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं। पहले हम लोग बिजली के लिए सोचते रहे, जब आता था अरे भाई लाइट आ गया, गाँव में हम लोग पूरा खुश होते थे। अरे चल भाई लाइट आ गया, लगता था कि भगवान से भेंट हो गया। वो बिजली को वो दिन हम लोग देखे हैं कि जब बिजली 24 घंटा में 1 घंटा बिजली आता था, लगता था कि भाई घर में पूरा हल्ला होता है, बिजली आ गया। लेकिन आज माननीय नीतीश बाबू के एनडीए की सरकार में देखिए बिजली के आज इन लोग इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। आज देखिए माननीय गडकरी जी के साथ में और केंद्र सरकार का सहयोग से बिहार की सड़कों का देखिए कि आपको सड़क की क्या व्यवस्था है। हर तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि बिहार में पहले जंगल राज नहीं था, अब जंगल राज है। लगातार जो है दुर्घटनाएं। अभी हम कहे ना कि दूसर के मड़वा में सब कोई गीत गाता है, अपन मड़वा में गीत सब कोई भुला जाता है। कहा जंगल राज था, जंगल राज तो बिहार था ना कि आपको स्थिति होगा कि दिन दहाड़े पत्रकार मारा जाते थे। उस साबुद्दीन का समय को अब दिन मत भूलिए। आपको याद होगा कि बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार की वो स्थिति थी कि दिन दहाड़े अपराधियों का चरम सीमा पर था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब अपराध अंकुश पर है। अब उस तरह से जो है उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो रहा है। और इसी के लिए लोगों को छाती में दर्द हो रही है ना, जिस तरह से बालू खनन को लेकर, शराबबंदी को लेकर कानूनी व्यवस्थाओं के रूप से काम किया जा रहा है, तो तकलीफ बढ़ा हुआ है। अब लुटेरों का अपना बाजार और साम्राज्य चलाने का मौका नहीं मिल रहा है ना। तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार फिर सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार इस पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से, बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत से, आप इसको लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि आदित्य श्रीवास्तव जी ने क्या कहा था। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार 2025 में सरकार बनाने जा रही है। और जनता कोई दल के नाम पर नहीं मतदान करेंगे, बिहार की जनता विकास के नाम पर मतदान करेंगे। बिहार की जनता शिक्षा के नाम पर मतदान करेंगे। बिहार की जनता स्वास्थ्य के नाम पर मतदान करेंगे। बिहार की जनता सड़क की बात पर अपनी मतदान करेंगे। और बिहार को भी और आगे ले जाना है। जो हमारा बिहार इतना धब्बा लग गया है ना, बिहार को इस धब्बे को छुड़ाने के लिए हमें एनडीए की सरकार को मजबूत करके सशक्त बनाना है, तभी बिहार प्रगति की ओर बढ़ेगा। बिहार बुलेट ट्रेन की तरह, रफ्तार की तरह प्रगति की ओर बढ़ रहा है और तेजी रफ्तार की ओर दौड़ेगा बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जी जुड़े थे और इन्होंने हमको आप टाइम निकाल के दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और औरंगाबाद जिला के बीजेपी प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपनी बेबाकी से जो विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है उस पर अपनी राय दी है। और इनका कहना है कि इस बार जो है बीजेपी
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में आपको यह कैसा लगा और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, और इस बार जो है बिहार विधानसभा में का जो चुनाव है इसमें किसकी सरकार बनेगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।